Welcome students in new chapter number 11, the human eye and colorful world. इस चैप्टर में हम ह्यूमन आई के बारे में और कलरफुल वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है फिजिक्स में। ह्यूमन आई हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे वैल्यूबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ह्यूमन आई की वजह से ही हम अपने चारों तरफ के कलर्स को और इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को हम देख पाते हैं। Just because of this valuable and sensitive organ, we are able to see and we are enabled to see the things around us. So we'll discuss about this beautiful creation of God. You can see the diagram. Main parts are written in diagrams. We'll discuss these part ahead. आप इन डायग्राम में देखेंगे, इन पार्ट्स को हम आगे डिस्कस भी करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। एक पार्ट को अच्छे से समझते चलिए, देखते चलिए। डायग्राम में देख सकते हैं कॉर्निया है, पीपल है। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होंगे, सबसे जो बहुत ज़्यादा फंक्शन इनके होंगे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट टिश्यूज होते हैं जो फ्रंट ऑफ द आई होते हैं। ओके, इनकी थ्रू लाइट जो है वो आई में एंटर करती है। दैट मीन्स दे आर परमिटिंग द लाइट टू एंटर इन द आई। ओके, दैट मीन्स कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट बल्जिंग होती है इन फ्रंट ऑफ द आई। इसके बाद आती है आइरिस। आइरिस एक डायफ्राम बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे डायफ्राम होता है जो कि फैलता है और सिकुड़ता है। ये रिंग्स होती हैं, मसल्स के फॉर्म में होती हैं, है ना। रिंग्स ऑफ मसल्स इन द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ये पीपल के साइज को कंट्रोल करती हैं। आइरिस का जो कलर होता है वो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट पर्सन्स का बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। पर्सन टू पर्सन भी वेरिएशन होते हैं, प्लस कंट्री टू कंट्री भी वेरिएशन होते हैं। आपने देखे होंगे ब्लू आइज देखी होंगी, ब्लू ब्राउन आइज देखी होंगी, ब्लैक आइज देखी होंगी। पीपल का होता है एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के सेंटर का ओपनिंग है जिसका साइज चेंज होता है और ये क्या करता है, ये साइज चेंज करके जो भी लाइट एंटर हो रही होती है आई में, उसको कंट्रोल करता है। स्क्लेरा। द व्हाइट पार्ट आपने देखा होगा, आई का व्हाइट पार्ट होता है, ये फाइबरस टिश्यूज से मिलकर बना होता है और ये आई की इनर वर्किंग को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसका काम क्या होता है, इनर वर्किंग ऑफ आई। इट प्रोटेक्ट्स द इनर वर्किंग ऑफ आई। स्क्लेरा आपने देखा, मेरी आई का जो सिंपल पोर्शन हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सिंपली स्क्लेरा। ओके, आई होप ये अंडरस्टूड ना। एंड नेक्स्ट हमारे पास है लेंस। लेंस डायरेक्टली हमारी किसके पीपल के पीछे होता है, डायरेक्टली बिहाइंड द पीपल। इट फोकसेस ये फोकस करता है, इट फोकसेस लाइट रेज ऑन द रेटिना। ओके, तो रेटिना मेम्ब्रेन होती है और इसका काम क्या होता है, लाइट सिग्नल्स को नर्व सिग्नल्स में कनेक्ट करना होता है। दैट मीन्स हम बोलते हैं ना हम कि इमेज कहाँ बन रही, रेटिना पर बन रही है। तो रेटिना पर जो बनी इमेज है उसको ये रेटिना जो है वो नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। ये सिंपल मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर में, है ना। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स हमारे पास होती नहीं प्लाज्मा एंड। अब इसके भी दो पार्ट होते हैं हमारे पास, रेटिना पर भी दो पार्ट होते हैं, दो स्पॉट्स होते हैं। येलो स्पॉट्स होता है, येलो स्पॉट्स ध्यान रखिए मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है और द इमेज फॉर्म एट दिस स्पॉट इज ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट होती है। और दूसरा स्पॉट होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट जनरली जैसे नाम से लग रहा है ब्लाइंड स्पॉट, दैट मीन्स इस पोर्शन में अगर लाइट रेज फॉल होगी तो ये जो इनसेंसिटिव पोर्शन होता है लाइट के लिए, और ये लाइट सिग्नल्स को इम्पल्स में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट नहीं करता है। अब एक बार फिर से डायग्राम देखेंगे, देखिएगा यहाँ पर सिलियरी मसल्स है, स्क्लेरा है, जो भी हमने डिस्कस किए थे पीछे उन पॉइंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्वस ह्यूमर। गैप हमारे पास होता है जिसमें लेंस और कॉर्निया के बीच में जो गैप होता है वो एक फ्लूइड से भरा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जनरली ये इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.33 होता है और इसका काम होता है इन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। देखिए यहाँ पर और हम डिस्कस करेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में। वाटर लाइक फ्लूइड होता है प्रोड्यूस बाय सिलियरी बॉडी, सिलियरी बॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। इट फिल्स फ्रंट ऑफ द आई बिटवीन द लेंस एंड कॉर्निया, कॉर्निया और आई लेंस के बीच पोर्शन को गैप को फिल करता है। और ये न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसके लिए, लेंस एंड कॉर्निया के लिए। ओके, और इससे भी जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको ड्रेन करता है ब्लड स्ट्रीम में, दैट मींस वेस्ट मटेरियल को। ऑप्टिक नर्व, a bundle of nerve fiber that
कैरीज मैसेज फ्रॉम आई टू ब्रेन। आई से ब्रेन तक के मैसेज को ले जाने वाले सिग्नल्स को और मैसेज को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैकुला, बहुत ही हाईली सेंसिटिव पार्ट होता है। Okay? इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। देर आर टू रिसेप्टर, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर। फोटो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक, सॉरी ऑप्टिक्स दैट मीन्स लाइट, लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें कोन्स और रॉड्स होते हैं। कोन्स और रॉड्स का काम क्या होता है? रॉड्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं लो विजन के लिए, ओके, एंड कोन्स जो होते हैं वो हाई विजन दैट मीन्स हाई लाइट विजन के लिए। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि कलर्स हम देख पाते हैं और जो भी हाई लाइट विजन देख पाते हैं वो कोन्स के कारण देख पाते हैं। कोरॉइड है, the choroid is the layer of the blood vessels between the retina and sclera. It supplies blood to the retina. retina के लिए blood का supply करता है कौन? Choroid. Okay, I hope आप समझ गए होंगे choroid भी। Okay, इसके बाद हमारे पास है choroid के बाद हमारा नेक्स्ट आई पार्ट आएगा ciliary muscles. ciliary muscles का काम क्या होता है? accommodation power प्रोवाइड करना, किसके लिए? लेंस के लिए। दैट मीन्स ये रिलैक्स होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। रिलैक्स करके क्या करती हैं? लेंस को फ्लैट कर देती हैं, जिससे डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं किसके लिए? राउंडिंग ऑफ, दैट मींस लेंस को राउंडिंग ऑफ करती है नियर और क्लोज बा के लिए। दैट मींस पास की कोई चीज देखनी होती है ना, तो हमको स्ट्रेस लगाना होता है। देखा होगा आई पर आपको स्ट्रेस लगाना पड़ता है ना, जब आप पास की कोई चीज देखते हैं। और अब जब कोई दूर की कोई चीज देखते हैं तो आपको रिलैक्स फील होता है। ट्रस ह्यूमर होगा, ये स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच की लेंस गैप को हम लिक्विड से, लिक्विड लाइक जेली लाइक मटेरियल से फिल होता है, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। एक तरह से जर्क प्रोवाइड करने का, दैट मींस जर्क से जो भी जर्क में होता है आई को, वो उससे ये हमको प्रोटेक्ट, आई को प्रोटेक्ट करता है। दैट मींस जर्क, समझते हो ना जर्क? जैसे दैट मींस हमको थोड़ा सा कोई ऐसे कुछ लग गया है, कुछ हो गया है, तो उससे ये प्रोटेक्शन देता है। वर्किंग कैसे होती है आई की? आई की वर्किंग देखेंगे। आपको पता है लाइट कहाँ से एंटर होती है? आई एंटर थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया से एंटर होती है। ये ट्रांसपेरेंट बल्ब जो होता है, हम इसको डायग्राम में आगे देखेंगे। इसका जो शेप होता है वो अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर लगभग लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट एंटर हो गई कॉर्निया के थ्रू, फिर लेंस उसको फोकस करता है और रेटिना पर इमेज बनती है। और रेटिना उस इमेज को, दैट मीन्स उस ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके थ्रू द, देख सकते हैं आप यहाँ पर, थ्रू द ऑप्टिक नर्व ये आगे बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेज का, वो थ्रू द एंटर, जैसे ही वो एंटर करती है लाइट कहाँ पर? कॉर्निया पर, तो कॉर्निया के आउटर सरफेस पर ही और मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन हो चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ फाइनल एडजस्टमेंट जो होता है, फाइनल एडजस्टमेंट दैट मींस फाइन, बिल्कुल वेरी फाइन एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ इज डन बाय लेंस। लेंस सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? फाइन एडजस्टमेंट करता है लाइट को फोकस करने का। हाँ, ओके, हम यहाँ पर देखते हैं वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। आइरिस के बिहाइंड जो होता है उसको कॉर्निया है ना, बिहाइंड आइरिस, बिहाइंड द कॉर्निया। आइरिस एक डार्क डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है, वो कंट्रोल करता है किसके साइज को? पीपल के साइज को। और पीपल क्या करती है? कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। दैट मीन्स ध्यान रखिएगा, पीपल का काम क्या होता है? ये रेगुलेट करती है एंड कंट्रोल करती है किसके? अमाउंट ऑफ लाइट। eye lens forms an inverted image of object on the retina. eye lens आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाता है? इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहाँ पर? रेटिना पर, है ना, क्योंकि रेटिना पर रियल इमेज होना बहुत जरूरी है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। ओके, और ये इससे क्या होती है, जो इमेज है वो ऑप्टिकल सिग्नल की होती है, दैट मीन्स लाइट सिग्नल्स की होती है। उससे इससे फिर उसके बाद हमको जो भी सिग्नल्स होते हैं ऑप्टिकल सिग्नल, उनको रेटिना इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दिया वाया ऑप्टिक नर्व्स की कहाँ भेज देती है? ब्रेन में भेज देती है। और ब्रेन उनको इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स को, और फाइनली हम प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट जैसे दिख रहे होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को परसीव करता है। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि हमारे पास इन्वर्टेड इमेज बनती है रेटिना पर, है ना, बट हमारा माइंड जो है उसको विदाउट इन्वर्जन, हमारा ब्रेन जो है वो विदाउट इन्वर्जन को फील करवाता है। और इम्पोर्टेंट काम वर्क हमारे पास है कि रेटिना पर फॉर्म हुई इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, बट हमारा माइंड उसको, हमारा ब्रेन है उसको सीधा फील करता है।
अकोमोडेशन पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अकोमोडेशन पावर दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स की हेल्प से हम आई लेंस की फोकल लेंथ में जो फाइन एडजस्टमेंट करते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स और फार ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, मतलब पास की चीजों को देखने के लिए और दूर की चीजों को देखने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, उसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर। अब ये होता कैसे? आप देखेंगे कि जो हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए हम जो सिलियरी मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे थिन लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और रिजल्ट फोकल लेंथ क्या हो जाती है, लेंस की इंक्रीज हो जाती है, एंड वी कैन सी, है ना, द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स नाइसली। बट टू फोकस, अगर हमको को फोकस करना है नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का पर, तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे आई लेंस की फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है, और वी कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट। ओके, इन द इन शॉर्ट इट इज द एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। ये एडजस्टमेंट है, मैंने जैसे बताया ना कि अकोमोडेशन पावर दैट मींस इज द फाइनर एडजस्टमेंट और सिंपल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय द सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, फोकल लेंथ में एडजस्टमेंट करती हैं, और एडजस्टमेंट से फोकल लेंथ चेंज होती है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए और नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए। इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर रिलैक्स हो गया है तो हम फाइन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लैट हो गया, देखिए लेंस का जो साइज है थोड़ा सा फ्लैट हो गया, दैट मीन्स ये थोड़ा पतला हो गया है ना। ओके, ये रिलैक्स कंडीशन हमारे पास है जब ऑब्जेक्ट्स कहाँ रखा होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है, तो रिलैक्स हो जाती है तो ये फ्लैट हो जाता है, दैट मीन्स यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी तो देखिएगा ये इस तरह से ऊपर से हट जाएगी, तो वो खिंच जाएगा ऊपर की साइड और फ्लैट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर राउंडिंग ऑफ हो गया है, इसको दबा दिया है, इसलिए मसल्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये इसलिए मसल्स ने क्या कर दिया, इस लेंस को थोड़ा सा प्रेस कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इससे ये हम जो क्लोज वक होता है, नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हम आसानी से देख पाते हैं। आई होप कि समझ में आया हो रही है आप हमें। इसके बाद हमारे पास है अगला नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। मतलब नियर पॉइंट क्या होता है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन क्या होती है। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नियरेस्ट डिस्टेंस पर रख रहे हैं और हमारी आई जो है उसको क्लियरली कंफर्टेबली डिस्टिंक्टली देख पा रही है, तो वो हमारा होता है नियर पॉइंट। आई के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, बट ये एज के अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वेरिएशन आते हैं। अगर आप इन्फेंट्स में देखेंगे, दैट मीन्स न्यूबॉर्न बेबीज में देखेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 टू 8 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब नियर पॉइंट दैट मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस अप टू विच आई कैन सी। ओके, फार पॉइंट दैट मीन्स एक मैक्सिमम डिस्टेंस होती है जहां तक हमारी आई इजीली देख पाती है, नॉर्मल कंडीशंस में देख पाती है, उसको हम बोलते हैं फार पॉइंट। हमारी आई के लिए ये जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, याद रखिएगा आपका आई का फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी है, और इजीली हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। दैट मीन्स आपने देखा होगा कि हम आई जहां तक हमको दिखता है वहां तक हम देख पाते हैं। रेंज के बारे में आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट। जो भी डिस्टेंस होती है नियर पॉइंट से और फार पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम रेंज बोलते हैं। और रेंज कहाँ से होती है, 25 सेंटीमीटर से अप टू इंफिनिटी। मतलब 25 सेंटीमीटर से अगर क्लोज कर देंगे कोई चीज को, तो भी आप अ, बिना आप स्ट्रेस दिए नहीं देख पाएंगे। तो हमारा जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा वीडियो फास्ट था, लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे।